हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है, वो कैसे होंगे, कैसा उनका बिहेवियर होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सो दैट आप उनको पहचान सके, सो दैट आप उनको जान सके। ये हम इस रीडिंग में देखेंगे और उसके साथ साथ उनका आपकी लाइफ में आने का क्या मकसद होगा। देखो, जो भी सोलमेट होते हैं ना हमारे, जब ये हमारे लाइफ में आते हैं तो वो किसी ना किसी रीजन से आते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए आते हैं, कोई पर्पस होता है उसके लिए आते हैं। तो ये चीज़ हम मेन देखेंगे कि यूनिवर्स ने उनको आपसे मिलवाया है तो क्यों मिलवाया है, किस मकसद से मिलवाया है, ये मेन चीज़ इस रीडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक और चीज़ बता दूं कि ज़रूरी नहीं है सोलमेट कोई एक ही हो, सोलमेट कई सारे होते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि सोलमेट केवल लव रिलेशनशिप ही हो। ठीक है, ये और रिश्तों में भी एक सोलमेट वाला जो रिलेशनशिप है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये पीच मून स्टोन, और साथ में है यहाँ पे मैजिशियन। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ड्रैगन ब्लड स्टोन, और साथ में है यहाँ पे वर्ल्ड। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों क्रिस्टल्स में से या फिर कार्ड्स में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प जो भी होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने मैजिशियन और साथ में ये मून स्टोन को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके सोलमेट कौन है, कैसे हैं, और साथ में उनका मिलने का क्या मकसद है आपकी लाइफ में। ओके, तो एक कार्ड को सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, आई होप आपको विजिबल हो। ओके, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the word, one more card, the star। ओके, सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो भी आपके सोलमेट हैं हो सकता है आपसे काफी ज्यादा दूरी पे रहते हो। दूसरी चीज यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है इनसे आप मिले होंगे, लेकिन जस्ट मिले और जैसे अलग हो गए, कुछ ऐसा सा यहाँ पे रहा है। ठीक है ना, मतलब कि शायद वो एक लव रिलेशनशिप बन ही नहीं पाया था, हो सकता है कि दोस्ती तक ही आप लोग आए हो, और उसके पहले ही जैसे मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि सेपरेशन हुआ है, क्योंकि वो फीलिंग्स का अटैचमेंट नहीं हुआ था अभी, लेकिन आप अलग हो गए। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि उस शख्स की एंट्री जैसे आप लोगों की लाइफ में हो रही है, वो शख्स फिर से वापस से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और इस बार ये जो साइकिल है ना, ये लंबी चलेगी, ये लंबी साइकिल चलेगी यहाँ पे। लाइक जैसे कि अभी मैं देखूंगी यहाँ पे कि वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उनका आपसे मिलने का क्या मकसद है ये तो हम अभी चेक करेंगे ही। लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये जो शख्स हैं, ये जो सोलमेट हैं, किसी ना किसी तरीके से हीलिंग में, आपकी हीलिंग में आपकी हेल्प करेंगे। ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ये आपको हो सकता है मोटिवेट करें, या कोई आपका जैसे हीलर हो गए, कोई काउंसलर के थ्रू आपकी लाइफ में आए, या आपकी काउंसलिंग, लाइक मैं ऐसे नहीं कह रही कि ये कोई प्रोफेशनली हीलर होंगे या काउंसलर होंगे, लेकिन किसी तरीके से आपको इनकी बातें सुन के, इनसे अटैच्ड होके खुद को हील करने की एक इंस्पिरेशन आपके अंदर आएगी। आपको इनसे मिलने के बाद ये समझ में आएगा कि अभी तक मैं जिस रास्ते पे चल रही थी या मैं चल रहा था वो मेरे लिए सही नहीं था,
इसी वजह से मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये जो सोलमेट जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में आते हुए देख रही हूँ। जैसे यहाँ पे ये 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, जैसे कि आपकी जिंदगी ना रुक सी गई है, जैसे आपकी जिंदगी थम सी गई है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक कैरियर का क्या होगा, कि आपके रिश्ते का क्या होगा। हो सकता है कि आप लोग की शादी भी हो गई हो, या फिर से आप लोग का कोई रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ हो, आपका दिल टूटा हो। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि ये जो पर्सन आएंगे तो इनसे आपकी शादी होगी, मैं पहले ही बता दूं। लेकिन ये पर्सन के आने से आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कमेंट्स करते हैं तो उसके बहुत सारे लोग रिप्लाई करके अपना नंबर शेयर कर रहे होते हैं मेरे नेम से, मेरे चैनल के नेम से। तो प्लीज बी अवेयर गाइस, किसी के भी स्कैम के आप उसमें नहीं आए। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, आप मुझसे वहां पे जाके कनेक्ट करें। और कोई भी आपके मैसेजेस का रिप्लाई करता है आप उनको रिवर्ट ना करें। और अगर आपको कोई भी ऐसा कमेंट दिखता है तो आप उसको रिपोर्ट कर दें, ठीक है ना। अभी मैं इस पर्सन के बारे में कुछ और देखती हूँ कि ये जो पर्सन है ये कैसे होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, शायद इसीलिए ही आपने मून स्टोन को चूज किया है, बिकॉज ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को हीलिंग की बहुत जरूरत है। इमोशनली खुद को हील करने की बहुत जरूरत है। आपने बहुत ज्यादा टेंट्रम्स वो ड्रामा आपकी जिंदगी में फेस किया है, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में फेस करी हैं। कहीं ना कहीं उनसे आपको खुद को हील करने की जरूरत है। The 5th house, where you have fun, romance and great things you are proud of. ठीक है। The 7th house, ठीक है। Pluto, देखो, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. rebirth की यहाँ पे एनर्जी है भाई। मर्करी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रेवल। सबसे पहली चीज अगर मैं इस पर्सन की आपको खासियत बताऊं, इसके ये जो भी पर्सन है इनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है ये कम्युनिकेशन से रिलेट करते हो, लाइक बातों को घुमाना बनाना, अपने फेवर में लेके आना। कोई पर्सन परेशान है उसको मोटिवेट कर देना। ये पर्सन के कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होंगे। इनका आईक्यू बहुत अच्छा होगा, एक कहते हैं ना वो ह्यूमर सेंस होना, इनका वो बहुत अच्छा होगा। लोगों के साथ डील करना इनको बहुत अच्छे से आता होगा। छोटी सी एज में मैं ये देख रही हूँ कि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत होगा, इनके पास नॉलेज बहुत होगी, इनके पास विजडम बहुत होगी। कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी लाइफ में एक बहुत टफ फेस एक मुश्किल वक्त देखा होगा, उससे ये बाहर निकले होंगे। और कहीं ना कहीं उसी अपनी स्टोरी को सुना के ये आपको मोटिवेट करेंगे कि जब मैं निकल सकता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं आपको समझाएंगे कि अपनी जिंदगी को बदलो, आप ये स्टार हो, आपको इस तरीके से चमकना। यहाँ पे फिनिक्स की एनर्जी है। फिनिक्स की एनर्जी कैसे होती है कि वो अपनी राख वो जब मरते हैं तो वो जल के मरते हैं और फिर वो अपनी राख से ही दोबारा से जन्म लेते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आप लोग की लाइफ में देख रही हूँ आता हुआ, डेफिनेटली। एंड आपके कैरियर में भी काफी सारे चेंजेस आएंगे। साथ में हो सकता है कि ये जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि ये पर्सन से आपकी शादी हो, ठीक है ना। हो सकता है कि ये पर्सन की कहीं और पहले से शादी हो चुकी हो या फिर ये किसी और रिलेशनशिप में हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। लेकिन एक दोस्ती वाला रिश्ता जो होता है ना, वो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, ये चीज है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए, मतलब बहुत ही कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बताऊं तो शादी के चांसेस हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग लिए। जिनके लिए मैं बोलूँ तो सारी सिचुएशन जैसे उनके अगर फेवर में हुई, लाइक आप सिंगल हो, अगर ये सिंगल हो तो यहाँ पे शादी के चांसेस होंगे, अदरवाइज से नहीं होंगे। अगर आप में से कोई एक भी लाइक मिंगल हुआ पहले से तो नहीं होंगे, बिकॉज जनरल रीडिंग है गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको सिचुएशन के हिसाब से गाइड करती हूँ, ठीक है ना। मैं आपको करेक्टली एग्जैक्टली नहीं बोलती कि ऐसे होगा या वैसे होगा, ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि रहे, लेकिन ये बस
ये आपके जीवन में इनका आने का मकसद, मैंने अभी कार्ड्स निकाले भी नहीं है, लेकिन इनका आपकी लाइफ में आने का जो मकसद मुझे समझ में आ रहा है वो यही कि आप खुद से मिल पाओगे। इनसे मिलने के बाद आप खुद को जान पाओगे कि आप क्या हो। ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, ये मुझे एयर साइन लग रहे हैं। एयर साइन के पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। ओके, किंग ऑफ फायर एंड यहाँ पे थर्ड बनाओ। नंबर 18 मून, हर्मिट, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। वन मोर कार्ड्स। ओ माय गॉड, किंग ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ फायर। लाइक अब तो प्रूफ हो गया भाई, यहाँ पे आप लोग सोलमेट हो। अच्छा, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोग ऑलरेडी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, इस पर्सन के आने के बाद कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते हैं ना वो सबसे सुधर जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा कि आपको हीलिंग सिखाने आ रहे हैं। अभी आप पूछें कि क्या हमारी इनसे यूनियन हो पाएगी, क्या हम यूनाइट हो पाएंगे, क्या हम दोनों साथ हो पाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ फायर। तो जैसे मैंने कहा, अगर सिचुएशन फेवर में हुई तो हो जाओगे, ठीक है। अदरवाइज से हो सकता है कि मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसा अभी इस रीडिंग में, लेकिन शायद नेक्स्ट बर्थ में आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इस बर्थ में कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। एक दूसरे को हील करना सिखा रहे हो, एक दूसरे को आगे बढ़ना सिखा रहे हो, एक दूसरे को कर्मा क्लींस करना सिखा रहे हो, एक दूसरे को वो हिम्मत देना है ना, वो सिखा रहे हो। और शायद या तो आप लोग किसी और डायमेंशन में, पैरेलल यूनिवर्स में आप लोग साथ हो, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। वो वो कॉर्ड यहाँ पे जुड़ी हुई है। देखो, यहाँ पे बहुत जो भी चीज करना, ऑप्शन पर सोच समझ के करना। बिकॉज एक और चीज यहाँ पे जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये कि अगर आप अटैच्ड हो गए बहुत ज्यादा अगर आप इस रिश्ते से अटैच्ड हो गए तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो भी कुछ है ना, यूनिवर्स को सरेंडर वे में रख के आप लोगों को करना है। सरेंडर वे में आपको रह के चलना है। और सपोर्ट मांगोगे तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बंधन नहीं मांगना, ठीक है ना। मून एंड हर्मिट की एनर्जी है खुद के ऊपर काम करना, खुद को एक्सप्लोर करना, खुद को हील करना, अपने इल्यूजन से बाहर निकलना, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद। ये पर्सन फुल ऑफ एनर्जी होंगे। इनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स भी आते होंगी ना, ये झटपट यो सोल्यूशन निकाल लेते होंगे। और ये लो एनर्जीज में ज्यादा टाइम नहीं रहते होंगे। इनकी एनर्जीज बड़ी हाई रहती होंगी, चाहे ये मेडिटेशन कर रहे हैं चाहे ये नहीं कर रहे हैं, बट एनर्जीज इनकी बहुत हाई होंगी। बहुत ज्यादा एक्टिव, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक्टिव होना, हाजिर जवाब होना। तो कहीं ना कहीं ये इस पर्सन की खासियत होगी। एंड रिलेशनशिप की बात यहाँ पे इन दोनों ही कार्ड्स में हो रही है। ये जो भी पर्सन है इनके लिए रिलेशनशिप बहुत मायने रखते होंगे। सो अगर जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं, ये सामने वाले को चीट नहीं करेंगे। मैं आपको क्लियरली इन वर्ड्स बोलूँ तो ये सामने वाले को धोखा नहीं देंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि यहाँ पे दोस्ती मुझे ज्यादा नजर आ रही है, यहाँ पे मुझे वो बॉन्ड ज्यादा नजर आ रहा है। तो अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, इनसिक्योरिटी, जॉय, सी।
ये पर्सन के आने के बाद आप खुद से प्यार करना सीखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे ये चीज मुझे नजर आ रही है। सेल्फ लव आप करना सीखेंगे, खुद से प्यार करना आप सीखेंगे। एंड अपनी इनसिक्योरिटीज में यहाँ पे मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि आपकी इनसिक्योरिटी आपको हर्ट कर रही है, लेकिन जो भी आपके मन में डर है, आपके मन में फियर है, आप उन पे कहीं ना कहीं काम करेंगे, ये मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर भगवान भी है और उसके अंदर एक शैतान भी है। देखो, कुछ भी सिचुएशन है ना, जैसे कि किसी ने आपसे कुछ सपोज कुछ कह दिया, अब आपके अंदर ना दो बातें आएंगी, इसको पलट के जवाब दो, इसको सबक सिखाओ, इसने हमसे ऐसे कैसे कह दिया। और दूसरा ही आपके अंदर एक आवाज उठेगी कि माफ कर दो, छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो मतलब जाने दो, हम उसके जैसे नहीं है। इस तरीके की दो आवाजें आपके मन में उठेंगी। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं वही कह रहा है कि ये कार्ड भी वही कह रहा है, टू ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन आपको वहां पे चूज करना है गुड थॉट्स को, अच्छे थॉट्स को, अच्छी एनर्जीज को, हाई एनर्जीज को, क्योंकि यहाँ पे है जॉय। ठीक है ना, तो जॉय है यहाँ पे, ग्रोथ है यहाँ पे। मैंने कहा था कि आपके करियर में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, वैसे तो एक सोलमेट हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज देखो, जब हम खुद को अच्छा कर रहे हैं, जब हम खुद को हील कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमारी लाइफ में सारी ही चीजें हील हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के आने के बाद आपके कैरियर में भी एक स्पीड आएगी, चीजों में ग्रोथ होगी, ये चीज यहाँ पे है। उसके बाद लास्ट में यहाँ से और देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। सेवेंथ चक्रा, सेकंड चक्रा, ओके, दी सन। भाई सूर्य को मजबूत करो। यहाँ पे मून की एनर्जीज भी थी, यहाँ पे सन की भी एनर्जीज है। आपको अपने सन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि आपको लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब बहुत ज्यादा चीजें मिलती हैं या सक्सेस बहुत लेट मिलती है, तो आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग करिए। उसके लिए आप सूर्य नमस्कार करिए, डेली सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य मंत्र का जाप करिए। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी, ठीक है, आपकी ग्रोथ में। बिकॉज ग्रोथ के नीचे ये वाला कार्ड आया है ना, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है। ये कार्ड भी देखो इस तरीके से आए हैं, यहाँ पे जॉय के नीचे आया है सेकंड चक्र, और ये कार्ड हैप्पीनेस को, जॉय को, प्लेजर को, यही सारी चीजों को बताता है। एंड देखो, जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं ऐसे जनरली मैसेज नहीं देती, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि अपनी फिजिकल नीड से थोड़ा सा ऊपर उठिए। ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो किस वे में ये मैसेज आपको अपने लिए लेना है या किस तरीके से लेना है, लेकिन अपने सेकंड चक्रा को हील करने की नीड है, ठीक है ना। इस चक्रा को हील करिए, ओके। उसके बाद में है यहाँ पे सेवेंथ चक्रा। खुद का यूनिवर्स के साथ कनेक्शन अच्छा करना। मैंने पहले ही कहा है कि जो भी कुछ आप कर रहे हो, हील कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एक सरेंडर वे में करना, ठीक है ना। तो मेडिटेशन जरूर करना है, मैंने बताया। अपने सन को स्ट्रांग करो, सेकंड चक्रा को हील करो। सेकंड चक्रा को हील करने के लिए आप लोग ये सिट्रीन भी पहन सकते हो। ये क्रिएटिविटी का भी चक्रा होता है कि खुद को क्रिएटिव बनाना है और ज्यादा क्रिएटिविटी दिखानी है, तो आप ये सिट्रीन को वेयर कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, यहाँ से आपको हेल्प मिली हो। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने वर्ल्ड और साथ में ये ड्रैगन ब्लड स्टोन को चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोग के सोलमेट कौन है, कैसे हैं, कहाँ पर हैं, और साथ में उनका आपकी लाइफ में आने का मकसद क्या है, ठीक है। सो साथ में जो भी एडवाइस होगी, गाइडेंस होगी, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं, ऑप्शन 2, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन 2,
8 of Swords, Page of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Swords। ठीक है, सो ऑप्शन 2, ये जो आपके सोलमेट हैं, हो सकता है आपसे एज में थोड़ा सा छोटे हों। एज गैप मुझे यहाँ पे बेसिकली नज़र आ रहा है, और ऐसा लगता है कि यही शायद हो सकता है आपसे थोड़ा सा छोटे हो, थोड़ा सा 2-3 साल ही एज गैप यहाँ पे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो किसी तरीके से आपसे डिफरेंट हो, डिफरेंट कल्चर से हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, कास्ट कुछ ऐसा यहाँ पे चीज़ हो। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे, एक तो ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में तब मिलेंगे जब आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे होंगे, या तो कैरियर से या फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से। लेकिन किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक मुश्किल फेज से गुजर रहे होंगे, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये जो पर्सन है आपके लिए हो सकता है कि कोई ऑफर लेके आए, ठीक है। हो सकता है कि आप इनसे आपके वर्क फील्ड पे मिलो, आपके वर्क प्लेस पे मिलो, या फिर काम के सिलसिले से आपकी इनसे मुलाकात हो। तो जैसे ये आपके पास कोई ऑफर लेके आएंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग समय बिताओगे, टाइम बिताओगे, आप लोग के बीच में वो एक आप पास आते चले जाओगे, ठीक है। आप लोग खुद को एक दूसरे से दूर नहीं रख पाओगे। बेसिकली ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड बहुत जल्दी आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि किसी न किसी तरीके से ना ये पर्सन आपसे डिफरेंट होंगे, तो आपको कोई एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा इनके साथ होने के लिए। बेसिकली हो सकता है कि आपके फैमिली वाले इनके लिए एग्री ना करें, या कुछ भी परेशानी आ रही हो, है ना। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो ये बता रहा है कोई बड़ा स्टेप लेना, कुछ बड़ा डिसीजन लेना, कोई बड़ा यहाँ पे फैसला लेना इस पर्सन के साथ होने के लिए। ये पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखेंगे, ठीक है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आना है, अपनी बात को कहना कैसे है, आपके कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन कैसे होंगे। ऑप्शन 2, Pisces. This energy is wistful, endlessly loving, compassionate, and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay. The 5th house, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में भी था। ओके, वर्गो, कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो जॉडियक हैं वो पाइसेस हो सकते हैं, ये वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। बेसिकली अर्थ साइन या वाटर साइन, कुछ इस तरीके का मिक्स आप लोग का हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन जो भी होंगे बहुत ही इमोशनल टाइप होंगे, ये बहुत ही सेंसिटिव टाइप होंगे, और दिल से ज़्यादा सोचते होंगे, है ना। कुछ ऐसी मुझे इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की केयर करना, दूसरों का ख्याल रखना, ठीक है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं है। इमोशनल बहुत होंगे ये, और थोड़ा सा हो सकता है कि लाइक ये जो भी काम कर रहे होंगे ना अपने काम में, तो ये बहुत अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ा सा हेजिटेशन किसी भी चीज़ से रखना, अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कह पाना। लाइक एक्शन लेने में ये परफेक्ट होंगे, लेकिन शायद से अपनी बातों को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे जिस तरीके से आप चाहते होंगे, है ना। ये अपनी मन की बातों को अपने मन में ही रखना पसंद करते होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन किसी से कभी भी अपने दर्द को, अपने पेन को या चीज़ों को ये कहते नहीं होंगे। हेल्पिंग नेचर बहुत होगा,
और जो भी इनने अपनी लाइफ बनाई होगी अपने दम पे बनाई होगी, अपनी मेहनत पे बनाई होगी, क्रिएटिव बहुत होंगे और हो सकता है कि किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हों ये पर्सन जो भी हों, लेकिन हार्ड वर्किंग होंगे। लाइक जो भी काम करते होंगे पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपना 100% देना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और हो सकता है कि जो भी पर्सन है ना, इनका अपनी मदर के साथ बहुत अटैचमेंट हो, अपनी माँ के साथ इनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, या फिर से हाँ, मुझे यही नज़र आ रहा है कि माँ के साथ बहुत अटैचमेंट हो। और अगर ये लड़की हैं तो हो सकता है कि फिर इनका इनके फादर से बहुत अटैचमेंट हो। ठीक है, वेट, ओके। सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ कि ये इनका क्या मकसद है आपकी लाइफ में आने का। लाइक यूनिवर्स ने क्यों मिलाया है इस पर्सन को आपसे। एंड आई एम सॉरी आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो तो। ऑप्शन 2, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्वीन ऑफ एयर, सी 8 ऑफ सॉर्ड से क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी में आना, हैंग्ड मैन, एस ऑफ फायर। सीधा सा जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि ओके, सो थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम दे रहा था, मैंने उसे बंद ही कर दिया। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का मकसद क्या है, तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना। कहीं ना कहीं मैं आपको भी देख रही हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, अपनी बातों को नहीं कह पाते होंगे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते होंगे। तो ये पर्सन के आने के बाद कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे, आप अपनी बातों को कहना सीखोगे। और अगर से आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स चल रही थी, कोई रिश्ता एंड हुआ था या कोई बुरा फेस चल रहा था, तो उस सिचुएशन से आपको निकलवाने में, आपको बाहर निकालने में, आपको आगे बढ़ने में ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आपके कैरियर के लिहाज से भी ये पर्सन आपको काफ़ी मदद करें, काफ़ी हेल्प करें आपको ग्रो करने में, आपको अच्छी एडवाइस दें, या फिर से ये पर्सन आपके बॉस हो या फिर आपके कलीग हो, आपके सीनियर हो, लेकिन किसी तरीके से आपको हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ में, आपको आगे बढ़ने के लिए। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे है हैंग्ड मैन, तो ये पर्सन जो भी होंगे आपको ट्रिगर भी बहुत करेंगे। ट्रिगर इन द सेंस कि आपको बार बार सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो। ये पर्सन वो नहीं होंगे कि आपको शुगर कोटिंग करना या फिर आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिला देना। ये पर्सन आपके अंदर जो खामियां होंगी, जो चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आप सुधार कर सकते हो, जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपको बताएंगे। एस ऑफ फायर, वो फायर को जनरेट करना, जिंदगी जीना सिखाना, अपने आप से मिलवाना। ये वाला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी मुझे मिला था। अपने लिए स्टैंड लेना, क्रिएटिव होना। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मिलने के बाद आप जैसे जैसे अपनी हीलिंग करोगे वैसे वैसे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक होंगी। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। अभी यहाँ से भी देख लेते हैं ऑप्शन 2। डिस्कवरी, वैनिटी, इम्पेशंस। ये पर्सन के आने के बाद ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं आप सब्र रखना सीखोगे और एक कहते हैं ना, एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होना। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि एक नई जर्नी की जैसे आपकी लाइफ में एक शुरुआत होगी जहाँ पे आप डिस्कवरी करोगे। आप हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखो, कुछ चीज़ों को सीखो, या फिर ये पर्सन हीलर हो और ये आपको बताएं कि देखो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे चीज़ें होती हैं,
ये आपको वो चीज़ें रिवील करवाएं और इनके साथ मिलके आप वो चीज़ों को सीखो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन के मिलने के बाद आपके फाइनेंसेस बहुत इंक्रीज होंगे, आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होंगे, और लाइक पार्टीज वगैरह में साथ में जाना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बेसिकली आपके जो भी सपने होंगे ना इस मटेरियल वर्ल्ड से, ठीक है, कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये करना है, कहीं ना कहीं ये पर्सन वो सपने आपके पूरे करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इम्पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है, लेकिन मुझे पेशेंस यहाँ से एनर्जी मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप धैर्य रखना सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अभी कुछ एडिशनल मैसेजेस के लिए मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ। लास्ट ऑप्शन 2, appreciation, okay, door to spirit, तो ये कार्ड आ ही रहा था यहाँ पे, डिसीट। देखो यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, ऑप्शन 2, आप ये सीखोगे कि चीज़ों को लेट को कैसे करना है, चीज़ों को किस तरीके से जाने देना है। लाइक आप समझोगे कि हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर समय होता है, वो जो चीज़ है वो उसी समय पे होती है, और एक समय बाद हमें उसको लेट को भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप इनसे मिलने के बाद ये सारे लेसन्स जो हैं वो आपकी लाइफ में ऐड होंगे, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे सीखोगे। एप्रिसिएशन का कार्ड है, लाइक खुद में बहुत, यानी आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आप खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना। लाइक इम्प्रूव करने से मेरा मतलब है कुछ नया सीखना, खुद को डे बाई डे निखारना, अपनी फिजिक पे भी काम करना, अपने कैरियर के ऊपर भी काम करना। तो ये पर्सन के आने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद पर भरोसा रखना सीख पाएंगे। एंड डोर टू स्पिरिट यानी कि हीलिंग, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे जैसे इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में खुलेंगे, और डिवाइन से कनेक्ट करना, हीलिंग करना, मैं पहले ये मैसेज दे चुकी हूँ, आप सीखोगे। एंड यहाँ पे है डिसीट की एनर्जी। देखो ज़रूरी नहीं है, ये मैसेज मैंने इंट्रो में भी दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सोलमेट हैं उनसे आपकी शादी ही हो, है ना। तो मैंने ये मैसेज आपको दिया था कि चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहेंगे। अभी दुखी मत हो जाना इस मैसेज को सुन के, ठीक है। कहते हैं ना कि हर किसी पर्सन का आपकी लाइफ में आने का एक मकसद होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, देन आप फिर से आप वो अपने रास्ते, फिर उनकी कुछ और जर्नी है, फिर आपकी कुछ और जर्नी है। इसी तरीके से इस पूरी दुनिया में चीज़ें फॉर्म होती हैं, इसी तरीके से लोग मिलते हैं, और जन्म से लेके एंडिंग तक, मरने तक कोई भी साथ नहीं रहता है। लाइक चैप्टर्स होते हैं, है ना। तो हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखना पड़ता है। ऑप्शन 2 हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, या फिर एक ऐसे फेज में हो कि जहां पे आपको वो पर्सन को लेट को करना पड़ रहा है ना। लेकिन याद रखिएगा, जो चीजें आपने जर्नी में सीखी दोबारा से आपको इन एनर्जीज में नहीं आना, आप इन एनर्जीज से निकल चुके हो, अदरवाइज से साइकिल रिपीट होगी। ओके, ऑप्शन 2, तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ठीक है ना, क्योंकि यही मकसद था इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का, और ये सारी चीजें आपको सिखाने का। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपको इससे हेल्प मिली हो। आप मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स करके। साथ में जब आप कमेंट्स करते हो तो कुछ लोग आपके कमेंट्स का रिवर्ट करते हैं मेरे नेम से, चैनल के नेम से, तो आपको प्लीज़ अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, वो जस्ट फ्रॉड हैं। आपको अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स दी गई हैं, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत ही ईजी होता है, तो आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। और अदर
आप मुझे नहीं करेंगे कांटेक्ट, ठीक है ना? कहीं भी आप किसी की भी बातों में नहीं आएँगे, ठीक है? और जभी भी आपको कोई ऐसा कमेंट दिखे आप उसको रिपोर्ट कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।